गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू श्री BL मेमोरियल एकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप लोगों को पता ही है कि अभी हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप अपने घर पर क्या कर रहे होंगे, इसको पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो आपको क्या करना है, डेली जो वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं आपको उनको अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि हम लोग क्या समझा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया था, पाठ 3। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी प्रथम का पाठ 4, जिसका पेज नंबर है 17। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको क्या करना है, पढ़ना है। जो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ना है और समझना है। तो क्या है हमारा पाठ 4, सारस और किसान। ठीक है, तो ये जो कहानी है वह क्या है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाठ के बारे में, है ना। तो जो प्रस्तुत कहानी है, जो ये कहानी बताई गई है, उस कहानी में क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि हम लोगों को सारस और किसान के द्वारा हमको यह शिक्षा दी गई है कि हम लोगों को किसी दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ 4। एक समय की बात है, एक गेहूं के खेत में सारस पक्षी का जोड़ा रहता था, है ना। कौन से खेत में रहता था, गेहूं के खेत में सारस पक्षी का जोड़ा, है ना। यानी एक जोड़ा रहता था, पति और पत्नी, है ना, सारस का। वहीं उनके अंडे भी थे। उन्होंने क्या दे रखे थे, अपने अंडे दे रखे थे। समय से उन अंडों में से बच्चे निकले। बच्चे छोटे थे, बच्चे उड़ने लायक होते उससे पहले ही फसल पक गई, है ना। उन्होंने कहा गेहूं के खेत में अपने अंडे दिए थे, तो फसल पकती उससे पहले क्या हो गया, बच्चे हो गए। दोनों सारस बड़ी चिंता में थे। किसान फसल काटने आए, इससे पहले ही उन्हें बच्चों के साथ वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन उनके बच्चे अभी उड़ नहीं सकते थे। सारसों ने बाहर जाने से पहले अपने बच्चों से कहा, बच्चों, हमारा यहाँ न रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना। क्या हुआ कि अब है ना, उनको डर लगने लगा था कि अगर हमारे पीछे अगर कोई कुछ हो गया, बच्चों को किसी ने कुछ कर दिया, मार दिया, तो क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि हम लोग जब भी बाहर जाएं तब तुम क्या करना, वहाँ जो भी आए उसकी बात अच्छे से सुनना और याद रखना कि उन लोगों ने क्या बात करी। तो क्या हुआ, एक दिन जब वे सारस भोजन लेकर शाम को बच्चों के पास वापस लौटे तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था, वह बहुत देर तक खेत के चारों ओर घूमता रहा, एक दो स्थान पर खड़े होकर देर तक खेत देखता रहा। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि अब फसल कटने योग्य हो गई है, आज चलकर गांव के लोगों से कहूँगा कि वे मेरा खेत कटवा दें। ठीक है, तो उसने क्या कहा, अपने मम्मी पापा से क्या बोला कि आज किसान आया था, उसने काफ़ी देर तक खेत पे रुका, उसने पूरा खेत घूमा और बोला कि फसल पक गई है और काटने योग्य हो गई, तो कल मैं गांव वालों को बोलकर अपनी फसल कटवा दूंगा। सारस ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, फसल अभी कटने में देर है, उसके गांव के लोग गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। ठीक है, सारस ने क्या बोला कि अभी फसल कटने में देर है, उसके गांव के लोग नहीं आएंगे फसल कटने में, अभी हम लोग यहीं रहेंगे। फिर देखो पेज नंबर 18। 2-3 दिन तक कोई फसल काटने नहीं आया, है ना। उस बात को कितने दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए। अगले दिन जब दोनों सारस शाम को बच्चों के पास आए तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था, वह कुछ पौधों को हाथ में लेकर बोला कि गांव के लोग स्वार्थी हैं, वे मेरी फसल कटवाने का कोई प्रबंध नहीं कर सकते, कल मैं अपने भाइयों को बेचकर खेत कटवा दूंगा, है ना। क्या बोला, उसने बोला कि पौधे लेकर आया वो 2-4 पौधे, और बोला कि आज वो फिर किसान आया था और उसने बोला कि गांव वाले तो बहुत स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, वो मेरे क्या करेंगे, मेरी फसल को नहीं काटेंगे, तो क्या करूंगा, मैं अपने भाइयों को बोलूँगा, वो मेरी आके फसल काट देंगे। सारस बच्चों के पास निर्भर होकर बैठा और बोला, बच्चों, अभी खेत नहीं कटेगा, 2-4 दिन में तुम लोग ठीक ठीक उड़ने लगोगे, अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बोला उसके सारस ने, फिर बोला कि बच्चों, अभी भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह निर्भय हो गया, या निर्भय यानी भय मुक्त, उसको कोई डर नहीं लग रहा था। अभी भी उसने बोला कि अभी खेत कटने में बहुत टाइम है, अपन आराम से, बच्चे थोड़े बढ़ जाएंगे, तो अभी डरने की कोई बात नहीं, फिर अपन यहाँ से चलेंगे। कई दिन बीत गए, सारसों के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को वे सारस से कहने लगे, किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता रहता है, इसका खेत तो कटेगा नहीं। वह आज फिर आया था और अपने बेटों से कह रहा था कि बेटा, मेरे भाइयों ने भी मेरी बात नहीं सुनी, सब बहाना बनाते हैं, मेरी फसल का अन्न सूखकर जड़ रहा है, कल बड़े सवेरे हम स्वयं आएंगे और फसल काटेंगे। अब क्या हुआ, बहुत दिन बीत गए, तो भी क्या हुआ,
जो है सारस के बच्चे थे, है ना, तो बहुत दिन हो गए तो भी फसल नहीं कटी, लेकिन सारस के बच्चे क्या हो गए, बड़े हो गए और वो उड़ने लग गए। तो एक दिन शाम को क्या हुआ, किसान आया, लेकिन जो सारस थे वह बहुत डर गए थे, क्योंकि उसने क्या बोला था किसान ने, उसने बोला था कि मेरे भाई भी जो हैं वो भी फसल काटने नहीं आ रहे हैं, लगता है मुझे अपने स्वयं को फसल काटनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आके सुबह आकर और अपने फसल काटूंगा। सारस घबरा कर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल फसल अवश्य कट जाएगी। बच्चे बोले, क्यों, इस बार फसल क्यों कट जाएगी, है ना। सारस ने बोला कि अब हमको यहाँ से फटाफट जगह खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि कल जो है फसल अवश्य कटेगी, जरूर से कटेगी। क्यों कटेगी, बच्चे पूछ रहे हैं क्यों कट जाएगी, तो सारस क्या बोलता है, देखो सारस ने कहा, बच्चों किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, फसल कटने की कोई आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ देता है उसका काम नहीं होता, है ना। अब क्या हुआ, किसान ने इतने दिन से अपनी जो फसल काटने की जो थी उसको क्या कर रखा था, भाइयों और गांव वालों के ऊपर छोड़ रखा था, लेकिन क्या किया, दूसरों पर छोड़ने की वजह से उसकी फसल नहीं कटी। लेकिन जब कोई स्वयं अपना काम करने को तैयार होता है तब उसका काम नहीं रुकता। जब हम ये ठान लेते हैं कि ये काम मैं करूँगा, स्वयं करूँगा, खुद करूँगा, तो वो काम कभी भी नहीं टलता और कभी रुकता नहीं है। किसान जब स्वयं फसल काटने वाला है तब तो यह फसल अवश्य कटेगी। उसने क्या कहा कि अगर ये जो फसल है वह अगर स्वयं खुद किसान काट रहा है तो यह फसल जरूर कटेगी। अपने बच्चों के साथ सारस का जोड़ा उसी समय वहाँ से उड़कर दूसरे सुरक्षित स्थान पर चला गया। ठीक है ना। तो इस जो पाठ है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के भरोसे अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए। अपना काम हमको खुद को स्वयं को करना चाहिए। अगर हम दूसरों के ऊपर टाल देते हैं काम को तो हमारा काम कभी भी नहीं होता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए। तो चलिए अब हम इसके क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बुक में शब्दार्थ करने हैं। ये आपको क्या करना है, कठिन शब्द के रूप में करने हैं। अब हम क्या देखते हैं, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। देखिए ये क्या है, क नंबर देखिए, गांव के लोग कैसे थे, अस्वार्थी, ईमानदार या बुद्धिमान, कैसे थे, स्वार्थी। फिर एक ख नंबर, दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ने पर क्या होता है, काम नहीं होता, ब नंबर। फिर ग नंबर, सारस पक्षी का जोड़ा कहाँ रहता था, गेहूं के खेत में। ठीक है। अब है हमारा ये सेकंड नंबर पे क्या है, क नंबर देखिए, इसमें आपको क्या रखा है, जो रिक्त स्थान है उसके अंदर जो भी आएगा वो सब आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इन पे जो भी हैं उस पर क्या करना है, आपको निशान यहाँ पर आपको लिखना है। किसान के देश के लोग फसल काटने नहीं आएंगे, किसके, गांव के। 2-3 दिन तक कोई फसल काटने नहीं आया। ग नंबर, गांव के लोग बड़े क्या होते हैं, ग नंबर पे क्या आएगा, गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं। फिर ग, जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, ये आएगा। फिर अब देखिए सही वाक्य पर सही का और गलत पर हमको किसका निशान लगाना है, गलत का। अब का नंबर देखिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए तो क्या लिखेंगे हम, राइट। ख नंबर देखिए, किसान के भाइयों ने उसका खेत काट दिया, नहीं काटा, क्रॉस। ग, सारस का जोड़ा नहीं नदी किनारे रहता था, रॉन्ग, नहीं रहता था, कहाँ रहता था वो, गेहूं के खेत में। फिर ग नंबर देखिए, सारस के बच्चे अभी उड़ने योग्य नहीं थे, राइट, है ना। तो अब ये तो हो गया। अब क्या है, ये 4th नंबर, ये अभी क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको क्या करना है, नोटबुक में करने हैं। गेहूं की ये वाला क, ख, ग, ङ, ये सब आपको क्या करना है, नोटबुक में करने हैं, जो मैं आपको क्या करूँगी, होमवर्क में दे दूँगी। ठीक है। गेहूं के खेत में कौन रहता था, क नंबर, सारस और उसके बच्चे। सारस ने बाहर जाने से पहले बच्चों से क्या कहा था कि जो भी वहाँ पर आए तो तुम वो जो भी कहेंगे उसको अच्छे से सुनना। फिर क्या है, फसल पकने पर किसान ने क्या कहा, फसल पकने पर किसान ने कहा कि मैं अब इसको क्या करूँगा, गाँव वालों को बोलकर अपनी फसल कटवा दूंगा। फिर ग नंबर देखिए, सारस के बच्चे क्यों निर्भय हो गए थे, क्योंकि फसल कटने में क्या था, अभी टाइम था। फिर अंत में सारस ने बच्चों से क्या कहा, अंत में सारस ने बच्चों से कहा कि अब फसल जरूर कटेगी क्योंकि इसको किसान खुद काटने वाला है। तो क्या है, ये आज ये जो चैप्टर है वो क्या होता है, हमारा
ख़त्म होता है। आपको इसके क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर अच्छे से साफ राइटिंग में नोटबुक में करने हैं और इस पार्ट को क्या करना है, आपको पढ़ना है। इस पार्ट की क्या करनी है, रीडिंग करनी है अच्छे से, ठीक है। और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।